ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन के साथ-साथ कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट को भी देख रहे थे। और धीरे-धीरे देखिए हम लोगों की क्लास क्लास 11 तक आ चुकी है, जिसमें हम लोग क्लास 10th की अगर हम बात करें तो हमने कुछ फ्यूचर के बारे में बताया था। और उसमें कुछ हमने अफ़र्मेटिव बताया था, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था और कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के वर्ब की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो रहेगी किसकी, आपकी फ्यूचर की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक देखेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग फ्यूचर के 2 सेंटेंस के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। नेगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। इज एम आर थी, दूसरी जो टॉपिक थी वॉज और वर थी, और जो तीसरी अभी चल रही है हम लोगों की शैल बी और विल बी। ये 3 टॉपिक हम लोगों का आज ये खत्म हो जाएगा। ये आपका शो करता था प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये जो विल बी और शैल बी आपका फ्यूचर के बारे में बताता है। ये सब चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर रखी हुई है। आप चाहो तो पीछे की क्लास देख लो, चाहो क्या आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप क्लास नंबर 11 पे डायरेक्ट आ गए हो और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो ट्रांसलेशन के थ्रू, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट भी, तो आप एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा पीछे की क्लास। तो देखिए इस वीडियो में जो हम लोग इस क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक हम लोग 2 सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए अफर्मेटिव हम लोग, इसका 3 सेंटेंस होता है ना अफर्मेटिव, ठीक। थोड़ा सा आज धीरे धीरे पढ़ाएंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये होता है, ये चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में क्लास नंबर 10 में। आज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसके अंदर हम लोग 8 से 10 एग्जाम्पल देखेंगे और उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ट्रांसलेशन भी समझेंगे और जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट आएगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव में यूज क्या होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो उसके साथ जरूरी है वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा तो हम क्या ऐड कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बी भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए अगर नेगेटिव आ जाता है तो पहले आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे, फिर नेगेटिव लिखोगे, फिर उसके बाद वर्ब का क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में अभी जब सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात, सीधा आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक। और नेगेटिव के बारे में तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने कुछ इसका पहले कंपोनेंट पहले से कुछ 2 में लिखे हुए हैं, एक में हमने नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या, रोहन दुखी नहीं रहेगा, ठीक है। रोहन दुखी नहीं रहेगा, रोहन आपका नाउन है, थर्ड पर्सन है, दुखी एडजेक्टिव है, नहीं आपका एडवर्ब है, और रहेगा मान लेते हैं ये वर्ब है। कैसा वर्ब है आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना होगा तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा, आप हो सकता है खुद से भी कर लिए होगे कि रोहन दुखी नहीं रहेगा तो कौन दुखी नहीं रहेगा। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो रोहन आपका पहले आ गया, रोहन। अब आई और वी के साथ तो शैल लगाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। इसकी कहानी भी हमने पीछे वाली वीडियो में अफर्मेटिव में बताई थी, इसीलिए हमने इस फ्यूचर वाले पार्ट को 2 क्लास में बांटा है, ताकि अफर्मेटिव वाला जो क्लास आप लेकर आ रहे हो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने बताया कि कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं, बाकी सबके साथ शैल लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रोहन विल नॉट बी हैप्पी, नहीं सैड, क्या नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सेंटेंस को क्या बता रहा कर रहा है, फ्यूचर कर रहा है। नॉट आपका क्या एडवर्ब है, काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है। बी आपका वर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। सैड जो कि एडजेक्टिव है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। रोहन क्या है आपका नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है सब्जेक्ट के तरीके से, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है। और अगर ये अफर्मेटिव है तो पहले ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कौन व्यस्त नहीं रहेगा, तो जवाब आ रहा है मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, तो मैं को हम लोग बोलते हैं आई। अब बताओ आई के साथ आप क्या लगाते हो, शैल और विल, तो आप बोलोगे शैल लगाएंगे, तो आई शैल
नॉट बी बिजी, आई शैल नॉट बी बिजी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं काम क्या है। इसका काम है आपका सब्जेक्ट के तरीके से, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस को फ्यूचर कर रहा है, नॉट जो एडवर्ब है काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को निगेटिव, बी जो कि एक वर्ब है काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से, बिजी आपका क्या है, एडजेक्टिव है काम किसकी तरीके से कर रहा है, ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट की तरीके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। अगर फिर हम बता रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो या आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ गई है, आप इसको देख रहे हो, तो आप पहले पीछे जाओ। हमने 10 क्लासेस बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक्स में हमने समझाया है कि भैया ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, नॉट एडवर्ब कैसे हो गया, रोहन सब्जेक्ट क्या, नाउन, जितनी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो सब चीज़ों को हमने पहले डिटेलिंग कर दी है। अब यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तब उनके लिए भी टाइम खराब ना हो, इसलिए सब चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं अपने से और समझ भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो जिसको आपको खुद करना था, अब तक आप कर भी लिए होंगे। आइए हम करते हैं। रहेंगे आपका क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ये आपका निगेटिव है तो यानी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। भूखा किसी का नाम नहीं होता, हंग्री पीपल हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है। वे आपका क्या है, किसी नाम की जगह प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है। कौन भूखा नहीं रहेगा, तो आप जवाब आएगा कि वे भूखे नहीं रहेंगे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे विल नॉट बी हंग्री। ठीक है, दे विल नॉट बी हंग्री। अब सेंटेंस को अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम वर्ब देखते हैं, तो ये वर्ब था, लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। ये वाला वर्ब आपका मॉडल है तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब है तो निगेटिव की तरीके से बता रहा है, यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। हंग्री आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से काम कर रहा है, दे जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर आप लगातार सीरीज देख रहे हो तो ये सब चीज़ें अब आपके लिए क्या हो गया होगा, ईजी हो गया होगा, बहुत आसान हो गया होगा। ये चाहे तो ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, चाहे इसके हम ग्रामेटिकल व्यू के बारे में बात करें, कि ये सब चीज़ें जो हम लिख रहे हैं या जो आप लिख पा रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग तो बहुत अगर हम बोले तो बहुत बेसिक लेवल पे काम हम लोग कर रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर और शैल बी और विल बी। इसी में जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट आया है हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। शायद मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करूं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं और उससे क्या ग्रामेटिकल पॉइंट बनेगा, या ट्रांसलेशन कैसे उसका करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और रह गया है सिंगल इंट्रोगेटिव का, या पूरा बोले इंट्रोगेटिव का। आइए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसमें हमने दो सेंटेंस को पॉजिटिव लिया है, एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ताकि हम नॉट वाला भी डिस्कस करके फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्या तुम महान बनोगे, सेंटेंस आपने देखा, पहचानोगे कैसे कि सिंगल है कि डबल इंट्रोगेटिव है। इसका जवाब अब एक शब्द में दे पाओगे। जैसे हम पूछें तुमसे कि क्या तुम महान बनोगे, तो तुम कहोगे हाँ बनेंगे, यस, तो एक शब्द में आपने क्या किया, जवाब दे रही है। इसका मतलब कि लिखा हुआ सेंटेंस आपका सिंगल इंटरोगेटिव है। अब कहानी वही है, आपको करना वही, बनोगे, यहाँ मेड वाला बना नहीं कि मेक बना दो आप। ठीक है, महान कोई नाम नहीं होता किसी के बारे में, यानी नाउन के बारे में बताता है, ये एडजेक्टिव हो गया। तुम जो है किसी नाम की जगह आएगा, इसलिए प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन है। यहाँ पे ये क्या जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत डिटेलिंग की है, फिर भी चलिए एक सेंटेंस लेके हम समझा देते हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप में आप ट्रांसलेशन में क्या करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को हटा दो। ठीक है, फिर सेंटेंस देखो क्या बना, तुम महान बनोगे, तो ये तो तुम ट्रांसलेट कर सकते हो ना, इसको कर दो ट्रांसलेट, यू विल बी ग्रेट। ठीक, यू विल बी ग्रेट। तो ये क्या, इस जो ट्रांसलेशन जो वाक्य लिखा था इसका ये ट्रांसलेशन हुआ? आप तो कहेंगे कि नहीं, इसका ट्रांसलेशन तो नहीं हुआ, इसमें तो सवाल पूछ रहे हैं, इसमें आप बता रहे हैं। तो सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, बताओ सेकंड स्टेप क्या होगा? हमने बोला था कि वर्ब को उठा के कहां ले आओ, वर्ब को उठा के आगे ले आओ, सब्जेक्ट से पहले। तब अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे भैया कि एक तो वर्ब ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक वर्ब ये है बी भी तो वर्ब है, तो इन दोनों में से कौन सा उठा के आगे लाएं? तो ये हम कहेंगे हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को उठाओ आगे लाओ। तो अब चाहे वो मॉडल हो चाहे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसको उठा के आगे लाओ। तो यहीं पे विल को उठा के क्या कर दो, आगे कर दो, तो हो जाएगा विल यू बी ग्रेट।
क्या तुम महान बनोगे, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बाकी इसका जो अगर हम बात करें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सेंटेंस को फ्यूचर बना रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, अगेन ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्या मुस्कान एक डॉक्टर बनेगी, क्या मुस्कान एक डॉक्टर बनेगी, अगर बनेगी तो बोलेगे यस, अगर नहीं बनेगी तो बोलोगे नो। तो ये भी क्या हो गया भैया, आपका सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। अगेन सब कुछ हम, चलो एक बार और बना देते हैं। बनेगी आपका वर्ब है, डॉक्टर एक नाउन है आपका, ये ए जो है आपका आर्टिकल हो जाएगा, मुस्कान किसी का नाम है, नाउन है, थर्ड पर्सन है, क्या आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। चलो स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन वर्ड को हटाओ, मुस्कान एक डॉक्टर बनेगी, इसको ट्रांसलेट कर दो। तो मुस्कान कैसे लिखोगे, एम मुस्कान विल बी ए डॉक्टर, मुस्कान विल बी ए डॉक्टर मतलब मुस्कान डॉक्टर बनेगी। आप कहोगे कि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करो, विल को उठाओ और आगे लाओ। स्टेप नंबर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, विल मुस्कान बी ए डॉक्टर, विल मुस्कान बी ए डॉक्टर, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अभी गलत था, अब यहां पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, तो अब जाके सेंटेंस तुम्हारा क्या हुआ, सही हुआ। तो पंक्चुएशन को भी बहुत ध्यान देना, बिना पंक्चुएशन के चीजें क्लियर नहीं होगी। तो ये विल जो है मॉडल वर्ब है, सेंटेंस को फ्यूचर कर रहा है, मुस्कान आपका सब्जेक्ट है, बी जो है लिंकिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, और डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये नाउन है। तो अब यहाँ देखो, ये था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम किया, और नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या वह स्वस्थ नहीं है, क्या वह स्वस्थ नहीं, इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, और इसके कंपोनेंट आप खुद लिखिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। चलो देखो, क्या वह स्वस्थ नहीं है, तो विल ही नॉट बी हेल्दी, क्या वह स्वस्थ नहीं है। अब इसके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका काम आप खुद कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से हम समझा रहे हैं, लगभग अगर हम बात करें कि एक वीडियो में हम 5 अगर हम बता रहे हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन का, तो आज ये 55 सेंटेंस हो जाएगा। चलिए देखिए, डबल इंट्रोगेटिव, तुम क्यों अनुपस्थित हो, तो ठीक है, अनुपस्थित होगे, फ्यूचर पढ़ा रहे हैं, तो ये मान लो आपका वर्ब हो गया, अनुपस्थित किसी का नाम नहीं, किसी के बारे में यानी नाउन के बारे में, तो एडजेक्टिव हो गया। क्यों आपका क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तुम जो है एक प्रोनाउन है, और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 ये था कि साहब क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड को हटा दो, फिर सेंटेंस तुम्हारा सिंपल हो जाएगा, तुम अनुपस्थित रहोगे, इसको ट्रांसलेट कर दो, तो यू विल बी एब्सेंट। ठीक है, तुम अनुपस्थित रहोगे, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब दूसरे स्टेप में आप क्या करो, सिंगल इंट्रोगेटिव बना दो इसको। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को आप पहले ले आओ, विल यू बी एब्सेंट, ये आपका बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन जो क्वेश्चन था, जो आपको प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए, वो तो डबल इंट्रोगेटिव है ना। तो डबल इंट्रोगेटिव में आप क्या लगाते हो, क्वेश्चन वर्ड लगाते हो, तो क्यू को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। अब बस तीसरा स्टेप क्या है आपका काम, वाई को ऐड कर दो, वाई विल यू बी एब्सेंट। ठीक है, ये आपका बन गया। बाकी रही बात आपकी इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाई जो है एडवर्ब ऑफ रीजन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर बता रहा है, सब्जेक्ट अगेन लिंकिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, आप कैसे खुश रहोगे, आप कैसे खुश रहोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड को पहले हटा दो, आप खुश रहोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी, आप खुश रहोगे, सिंपल सेंटेंस बन गया। स्टेप नंबर 2, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाओ। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर्ब का यानी ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ लाओगे, पहले लाओगे, तो विल यू बी हैप्पी, विल यू बी हैप्पी। अगेन सेंटेंस तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं था, आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव था, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दो। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है यहाँ पे, कैसे, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, तो हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ विल यू बी
हैप्पी, आप कैसे खुश रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आपको ये बताना है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये बताना था, बाकी आप सब कर लोगे। हाउ यहाँ पे क्या बता रहा है, हाउ भी देखो, अगर हमने बात किया था जब डबल इंट्रोगेटिव की शुरुआत की थी इज एम आर में, तो वहां हमने आपको पूरा बताया था कि हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। यहाँ पे हाउ क्या है, ये भी क्या है, एडवर्ब है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है। और कैसा बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है। कोई तरीका, जब हम पूछेंगे आप कैसे खुश रहोगे, तो कोई तरीका होगा ना खुश होने का। यहाँ पे रीजन होगा, तुम क्यों अनुपस्थित हो, तो कोई रीजन होगा अनुपस्थित होने का। तो इसीलिए इसको हमने बोला था एडवर्ब ऑफ रीजन। और यहाँ पे तरीका बताएगा, आप कैसे खुश रहोगे, कोई तरीका होगा आपके खुश रहने का, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। अब ये क्वेश्चन जो लिखा है सारा, डॉक्टर क्यों नहीं बनेगी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप खुद करना, समझना। अगर नहीं आ रहा है तो बताना, देखा जाएगा फिर इसको किसी न किसी से सीरीज में या फिर कमेंट में ही करके हम इसको बता देंगे। बट उम्मीद है कि अगर आप सारी वीडियो एक साथ देखते चले आ रहे हो तो इसको आप कर लोगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। किसी भी चीज़ को सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस सीखने का जो तरीका होता है वो पता होना चाहिए आपको बस। अब आप चाहो तो एक ही दिन में आप सब सीख लो, तो वो भी तो हार्ड नट टू क्रैक है, मुश्किल है। तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी आप सीख सकते हो। और जब भी सीखो तो हमेशा कहाँ से सीखो, ज़ीरो से सीखो, ज़ीरो लेवल से। एकदम जो लेवल हो ना वो एकदम ज़ीरो हो, एकदम ज़ीरो, एकदम बेसिक से सीखो, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखो। तो ताकि चीज़ें जो जैसे जैसे आप अपग्रेड करोगे ना, तो आपको फिर समझ में आएगा, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो देखते आए हो, इस दिन आप देखना आपको क्या आता था और आज देखो आपको क्या आता है। अगर आप लगातार वीडियो देखते आ रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। जबकि अगर हम बात करें, ये टॉपिक तो 3 है लेकिन इसे एक ही टॉपिक बोलते हैं। कहीं आप पढ़ोगे तो इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी एक ही जगह पढ़ा जाता है, लेकिन हमने 3 टॉपिक करके अलग समझाया, इसलिए ताकि आप बेसिक जो चीजें हैं ना वो आपकी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ताकि जब हम बड़े बड़े सेंटेंस की तरफ आएंगे ना, फिर हम जब लिख देंगे यहाँ लिंकिंग वर्ब है, ये बी जो है क्यों आया, तो आप इतना लोड नहीं लोगे। ये बी को लिंकिंग वर्ब क्यों आया, बी कैसे आ गया, या फिर हैप्पी को उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख दिया। ये सब चीजें से निजात पाने के लिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं, ताकि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो रहे, जो कंप्लीट रहे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी सारी वीडियो की तरह। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।